कि हिंदुस्तान के बारे में वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि लोगों को गुर्बत से निकाला है हिंदुस्तान ने। आज भारत को अल्फ नंगा करके खड़ा कर दिया पाकिस्तान ने दुनिया के आगे और बता दिया कि ये भारत, इसकी क्या औकात है। अंदर से बिल्कुल इसके अंदर एक खला है, कुछ भी नहीं है, फारग जाए एक फूक इसकी मार है। बहुत सारा गोश्त हम खा चुके हैं, अब जानते हैं कि खर्चा हो गया है, बजट की तैयारी करनी है। ये मेड इन पाकिस्तान कामयाबी है, ये मेड इन चाइना कामयाबी नहीं है। और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो डंका इस वक्त भारत के अंदर बज रहा है, जो खौफ इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है पिछले 10 सालों में, और उन्होंने इसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है वो तरक्की के जीने तय करता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा ये भी उन्होंने बताया जो इंतहाई गुर्बत है वो कम हो गई है इंडिया में पिछले 10 सालों में। तबाही मची हुई है, वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की क्या कुदरत है, क्या शान है, इस मार्के हक की क्या बरकत है। आज मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि भारत का टुकड़े टुकड़े होना ठहर गया है, भारत का टुकड़ों में बंटना ठहर गया है। बजट की तैयारी में हुकूमत भी लगी है और हुकूमत भी बड़ी मुश्किल में फंसी है। खसारा हमेशा की तरह कायम है और टैक्स टारगेट बढ़ाया जा रहा है। टैक्स टारगेट बढ़ाने का मतलब है कि आप और मैं ज्यादा टैक्स देंगे। जी हाँ, पिछले साल भी हम जानते हैं कि तनख्वाहदार तबके ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स अदा किया। जज्बात में आकर पाकिस्तान फतह कर लिया था ना इन लोगों ने इस मार्के हक के दौरान। लाहौर में भी दाखिल हो गए, कराची पोर्ट भी उन्होंने फतह कर ली, समंदरी के अंदर भी पोर्ट बना दी, और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने ये कहा। जज्बात में थे ना, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि पाकिस्तान के हाथों उनकी वो दुर्गत बनी है कि आज जब उस जज्बात की बातों को वो भारतीय अवाम सुनती है तो लानते भेजती है इन तमाम जज्बाती लोगों पे। तो हम जज्बाती बात नहीं कर रहे, हम ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, हम हकीकत की बात कर रहे हैं। 2011 और 12 की जो सालाना रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि हिंदुस्तान में 27.1% गुर्बत की शरह है, यानी 100 में से 27 लोग जो है वो इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब ये फिगर जो है 27.1 से कम होकर 5.3 हो गई है। टारगेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले साल भी टैक्स डेफिसिट था, 1000 अरब से जायद हमने टैक्स टारगेट मिस किया है। इस साल मजीद बढ़ाया जा रहा है, 11 से बताया जा रहा है 14,000 अरब का टैक्स टारगेट होगा, जो कि यकीनन हैरान कुन है, परेशान कुन है आप और मेरे लिए। लेकिन ऑफ कोर्स रईसों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को इसका इम्पैक्ट नहीं आता है, छोटा ही हमेशा पिसता है। वो भारत जो पाकिस्तान के अंदर नाउजुबिल्लाह खाना जंगी करवाना चाहता था, पाकिस्तान के अंदर तबाही फैलाना चाहता था, आज खुद खाना जंगी का ना सिर्फ शिकार हो चुका है बल्कि वहां तबाही फैली हुई है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। भारतीय फौज के लिए, मैं क्या कह रहा हूं, पुलिस नहीं, भारतीय फौज के लिए बहुत से इलाके नो गो एरिया हो चुके हैं। 17 करोड़ लोगों को इंतहाई गुर्बत से इंडिया ने बाहर निकाल लिया है। ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि कामयाबी है हिंदुस्तान की और जाहिर है मोदी गवर्नमेंट की। और यकीनन हम ये भी जानते हैं कि बजट की तैयारी में IMF का कलीदी किरदार है। IMF के अप्रूवल के बिना बजट नहीं आ सकता एक तरीके से। और ये भी IMF ने कहा है कि जून के महीने में आपने बजट अप्रूव कराना है असेंबली से। ये भी कहा है कि कैश एंड सर्कुलेशन पे टैक्स नहीं लगाना है। मैं बड़ा हैरान हुआ ये खबर सुन के। भारत ने एक हवा क्रिएट किया हुआ था। क्या हवा क्रिएट किया था? कि वो बहुत बड़ी ताकत है, वो बहुत बड़ी मईशत है, वो बहुत टेक्नोलॉजी में आगे है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट को देखें, गूगल को देखें, यूट्यूब को देखें और दीगर आप लेटेस्ट गैजेट्स को देखें तो भारत ही भारत है। आप वेपन्स को देखें तो भारत है, आप जंगी जहाज़ों को देखें तो भारत है। पाकिस्तान के हवाले से जिसमें वर्ल्ड बैंक ने यह बताया है कि इस वक्त 42% पाकिस्तान की आबादी यानी 100 में से 42 लोग जो है वो इंतहाई गुर्बत में यानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। स्टील मिल को बंद हुए कितना वक्त हो गया? आइडिया है आपको? तनख्वाहें जा रही हैं उनकी, सारे फंड्स जा रहे हैं उनके। क्यों? इसी तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी 80-100 अरब का साल का नुकसान है, फिर भी बजट में उसके लिए 300-400 अरब रुपए मुख्तस कर दिए जाते हैं। क्यों? क्यों ये सफेद हाथी हुकूमत अपने बंद नहीं कर पाती है सरकारी इदारे? हर जगह एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत है और उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता।
और आप ये देखिए कि अब उस ताकत का जो इस मार्के हक के बाद कला कमा हुआ है, इस मार्के हक के बाद उसके जो हिस्से बखरे हो रहे हैं, साउथ एशिया में उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। आज वो साउथ एशिया के अंदर एक इंतहाई जलील और रुस्वा फिगर के तौर पर देखा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि और भी ये गुर्बत बढ़ेगी अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एबियंस में रही, यानी वो मुअत्तल रही, तो आने वाले वक्त में तो है वो मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 2024 और 25 का जो साल चल रहा है इसमें 19 लाख मज़ीद पाकिस्तानी गुर्बत की जो इंतहाई लकीर है उससे नीचे चले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द जी न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान और गरीब होता जाएगा और इंडिया ने अपने बहुत से गरीब परिवारों को मिडिल क्लास में लाके खड़ा कर दिया है। ये है इंडिया और पाकिस्तान का डिफरेंट। बट एक जाहिल रिपोर्टर पाकिस्तानी जो इसमें बोल रहा था कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, ये लोग उनके एक माइंडसेट की वजह से ऐसा बोलते हैं इंडिया के बारे में। पर खुद को क्या करना है, खुद कैसे तरक्की कर सकते हैं, कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में ये लोग नहीं सोचेंगे। पर इंडिया का जहाँ पर नाम आएगा वहाँ पर ये लोग पूरा प्रोपेगेंडा करेंगे, चाहे इसकी गवर्नमेंट हो या पाकिस्तानी अवाम। जय हिंद।